कानपुर के चर्चित संजीत हत्याकांड के मामले में अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के बाद सीबीआई की टीम कानपुर में लगातार अपना डेरा जमाए हुए है और सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं और संबंधित पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं सीबीआई ने पूछताछ कर संजीत की मां और बहन के बयान भी दर्ज किए हैं। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सीबीआई से हाथ जोड़ के कि मेरे बेटे की हड्डियां मेरी झोली में डाल दी जाए। कानपुर का चर्चित संजीत अपहरण हत्याकांड की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी थी। इस पर जम के राजनीति भी हुई, मगर अब यह मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका है और सीबीआई कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसलिए सीबीआई ने कानपुर में डेरा डाला हुआ है। कानपुर की इन्हीं गलियों में सीबीआई के अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। अगर सीबीआई के सूत्रों की माने तो उन दुकानदारों पर सीबीआई ने आज पूछताछ की है जिनके यहाँ से नकली नोट, पुलिस ने जैसा बताया था कि नकली नोट उस दुकानदार के यहाँ से खरीदे गए थे और इसके बाद पुलिस के उन कर्मचारियों के भी बयान लिए जाएंगे और तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी और तत्कालीन एडिशनल एसपी से भी पूछताछ होगी। देखना यह होगा जब सीबीआई की जांच समाप्त होगी तो क्या फैक्ट्स उभर के सामने आते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कांग्रेस कल से यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी जो 1 नवंबर तक चलेगी। इसको लेकर लखनऊ स्थित यूपी कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाराबंकी में प्रियंका गांधी फ्लैग दिखाकर सभी यात्रा को रवाना करेंगी। पहली प्रतिज्ञा यात्रा वाराणसी से रायबरेली तक, दूसरी प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से झांसी तक और तीसरी प्रतिज्ञा यात्रा सहारनपुर से मथुरा तक निकलेगी। इन यात्राओं के लिए प्रभारियों के नाम तय कर दिए गए हैं। 23 तारीख को आदरणीय प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो यात्राएं निकलेंगी, पूर्व की, पश्चिम की और बुंदेलखंड की, उन तीनों का शुभारंभ बाराबंकी से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा किया जाएगा, जनसभा का संबोधन करके और हरी झंडी दिखा के तीनों जो यात्राएं हैं उनको फ्लैग ऑफ वो बाराबंकी से ही उसमें होगा। पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई से मामले के जल्द खुलासे की मांग की। कहा कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और सीबीआई को जल्द अपनी जांच पूरी कर मौत के इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे शिवपाल सिंह यादव आज सुबह श्रीमठ बागंबरी गद्दी भी गए। उन्होंने यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी और मठ के नए महंत बलवीर गिरी से भी मुलाकात की। देखिए, पहुंचना चाहिए। सीबीआई बड़ी संस्था है, जांच करने की बड़ी संस्था है, तो सीबीआई को तुरंत इस पर दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत करना चाहिए, हमारी भी मांग। उधर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हमीरपुर में विपक्षियों पर जमकर बरसे। दावा किया कि पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्षी बुरी तरह से हारेंगे। वो यहां पर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने एसपी से ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल के गठबंधन के सवाल पर तंज भी कसा। कहा कि छोटे छोटे दल मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश में हर ओर हाहाकार मचा है, लेकिन यूपी के खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी का अजीबोगरीब बयान आया है। उपेंद्र तिवारी का कहना है कि देश की 95% जनता डीजल, पेट्रोल का उपयोग नहीं करती है, मुट्ठी भर लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका तो यहां तक कहना है कि देश में जिस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ी है उस हिसाब से डीजल, पेट्रोल के दाम बहुत कम हैं। उपेंद्र तिवारी ने जालौन में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। आज
वहीं उपेंद्र तिवारी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, ट्वीट किया कि यूपी के बीजेपी मंत्री जी ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो यह है कि 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं है। थार में तो डीजल पड़ता ही नहीं, तो थार में तो डीजल पड़ता है ना, ये सवाल करते हुए बीजेपी पर वार किया अखिलेश यादव ने। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदे तब याद रखिए मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। हर रोज जब महंगा तेल सब्जी खरीदे तब याद रखिए इस सरकार में 97% परिवारों की आय घट गई है। ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। राजभर ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री जी बढ़ती महंगाई पर गजब का ज्ञान दिया। मुट्ठी भर लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। यूपी की जनता अब भाजपाइयों को पैदल करने जा रही है। अब तो भाजपाई सरसों का तेल, अरहर दाल भी नहीं खाते होंगे, गैस सिलेंडर भी नहीं भरवाते होंगे। तो भाजपाइयों को पैदल करने जा रही है सरकार। ओम प्रकाश राजभर ने एक ट्वीट करके लिखा, महंगे पेट्रोल डीजल पर निशाना साधा। बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी, इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर मंत्री उपेंद्र तिवारी के बयान पर पलटवार किया। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों कब्जे से चोरी का सामान, एक तमंचा और कई कारतूस मिले हैं। ये बदमाश ई रिक्शा चोरी करते थे जिसे पानीपत से ले जाकर बेच देते थे। ये मुठभेड़ कांधना इलाके के कैराना रोड पर हुई। आलदी मोड़ कैराना रोड पर 4 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। चारों बदमाशों से चोरी एवं लूट की गई ई रिक्शा एवं कटी हुई ई रिक्शा एवं मोटरसाइकिल आदि बरामद किया गया है। चारों बदमाशों से अवैध असला आदि भी बरामद किया गया है। चारों बदमाशों के विरुद्ध देश ने 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर दुनिया के सामने नया इतिहास रच दिया। टीके की 100 करोड़वीं डोज प्रधानमंत्री मोदी के सामने लगी। कोरोना की लड़ाई में इस मुकाम को हासिल करने के लिए WHO ने पीएम मोदी को बधाई दी है। दुनिया के सबसे बड़े अभियान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 100 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 279 दिनों में भारत ने हासिल किया ये बड़ा मुकाम। बड़ी सफलता पर WHO ने भारत को दी बधाई। ये देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है। देश में कोरोना का 100 करोड़वां टीका दिल्ली के RML हॉस्पिटल में वाराणसी के इस दिव्यांग शख्स को पीएम मोदी के सामने लगाया गया। कोरोना टीका के 100वें डोज के बाद देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार कर गया। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में एक रिकॉर्ड बना और ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। गुरुवार सुबह ही पीएम मोदी टीकाकरण का जायजा लेने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से टीकाकरण को लेकर जानकारी हासिल की। फिर उस कमरे में पहुंचे जहां टीका लगाया जा रहा था। यहां जिस शख्स को टीका लगाया गया वो संयोग से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का निवासी निकला। 100 करोड़वें टीके के लाभार्थी अरुण रॉय से पीएम ने दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित करने को कहा। आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए।
देश को मिली इस बड़ी सफलता पर WHO ने पीएम मोदी की तारीफ की है। WHO के महानिदेशक ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी और भारत के लोगों को कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और टीकों के समतामूलक वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बधाई। देश में 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तब से लगातार हो रहे अथक परिश्रम से भारत टीकाकरण में महारिकॉर्ड बनाने में सफल हुआ। 100 करोड़ तक पहुंचे इस अभियान को 100% तक पहुंचाने का मुकाम हासिल करना अभी बाकी है और वो तभी मुमकिन होगा जब लोग खुद भी टीका लगवाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।